इंसान जिस उम्र में भी हो, इसका बचपन हमेशा इसकी यादों में ताज़ा रहता है और बीते लम्हे इसे अपनी तरफ खींचते हैं। 1947 में रावलपिंडी की रिहायशी रीमा वर्मा अपने वालिदैन के साथ छुट्टियां मनाने शिमला गईं तो दोबारा कभी वापस पाकिस्तान नहीं आ सकीं। इनके साथ जाने वाले तमाम खानदान की ये हिजरत मुस्तकिल साबित हुई। 90 साला भारतीय शहरी रीमा वर्मा ने जब रावलपिंडी में अपना आबाई घर देखने की ख्वाहिश जाहिर की तो पहले इनकी वीजा दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, लेकिन वजीर ममलिकत बराए अमूर खारिजा हिना रब्बानी खर की जानिब से इनका वीजा बहाल करवा दिया गया। एक बार अपना घर देखने की ख्वाहिश लिए दोनों अतराफ के लाखों बासी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और अब ऐसे लोगों की तादाद निहायत कलील है जो अभी तक जिंदा हैं। तकसीम के वक्त तकरीबन 1.5 करोड़ लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए, जिसकी वजह वो खूनी फसादात थे जिनमें 20 लाख लोग अपनी जानों से गए। महाजरीन की आमद का सिलसिला शायद कभी ना रुकता अगर दोनों ममालिक मजीद महाजरीन को कबूल करने से इनकार करते हुए परमिट सिस्टम का इजरा ना करते। ये सिस्टम सबसे पहले इंडिया ने 1948 में शुरू किया, जिसका मकसद मुनक़सिम खानदानों की बाहमी राब्ते बहाल करना था। ताहम ये सिस्टम भी आसान हरगिज न था। शुरू में परमिट सिर्फ कागज का एक टुकड़ा होता था, ताहम बाद में इसमें तस्वीरों का भी इजाफा कर दिया गया। ये सारा अमल थानों और कचहरियों के कई चक्कर लगाने से मुकम्मल होता था। इस सिस्टम से कुछ लोगों ने इस्तेफादा किया, मगर फिर भी ये सवाल अपनी जगह मौजूद था कि महाजरीन अपने घरों को कभी लौट नहीं सकते। बरे-सग़ीर की तकसीम के नतीजे में सिंध और पंजाब के महाजरीन सबसे ज्यादा मुतासिर हुए थे। चुनाचे बंगाल के खुसूसी पस मंजर में दोनों ममालिक के वज़राए आज़म मिले और दिल्ली में 8 अप्रैल 1950 को एक मुआहदा किया, जिसे नेहरू लियाकत मुआहदा कहते हैं। इसका मकसद बंगाल में अक़लियती आबादी का इनखिला रोकना था। लियाकत अली खान ने 10 अप्रैल 1950 को आइन साज असेंबली को बताया कि वो लोग जो 31 दिसंबर से पहले अपने घरों को वापस चले जाएंगे, ना सिर्फ इनकी जायदादें बहाल कर दी जाएंगी बल्कि दोनों रियासतें इस सिलसिले में ताउन करेंगी। इस मुआहदे का इतलाक मगरिब के महाजरीन के बजाय मशरिक के महाजरीन को हुआ और ज्यादातर बेदखल अफराद अपने घरों को वापस चले गए। इसके बाद यह तय हो गया कि अब जो जहां मौजूद है इसकी आबादकारी वहीं की जाएगी। मई 1952 में पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान सफर के लिए परमिट की बजाय पासपोर्ट मुतारिफ की तजवीज़ पेश की, जिसकी इंडिया की जानिब से मुखालफत की गई, क्योंकि हिंदुस्तान मशरकी पाकिस्तान में हिंदू आबादी की नक्ल व हरकत को अहम समझता था, जिसके लिए इससे पहले नेहरू लियाकत मुआहदा भी किया गया था। लेकिन जब हिंदुस्तान की मुखालिफत के बावजूद पाकिस्तान ने यकतरफा तौर पर पासपोर्ट सिस्टम नाफिज करने की धमकी दी तो कराची में दोनों ममालिक के दरमियान पासपोर्ट सिस्टम के इजरा के लिए एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसकी रोशनी में जून 1952 में मुआहदा हो गया, जिसके बाद दोनों ममालिक के शहरी बगैर पासपोर्ट के सरहद के आर पार नहीं जा सकते थे। दोनों ममालिक के दरमियान 1947 से 1965 तक निस्बतन खुशगवार ताल्लुकात रहे, जिसकी एक मिसाल ये भी दी जा सकती है कि 1949 तक इंडिया की 20% बरामदात और 50% दरामदात पाकिस्तान से हो रही थी। 1965 की पाक भारत जंग से पहले दोनों ममालिक के दरमियान 14 मुआहदे भी हुए। 1957 में सदर अयूब ने इंडिया को सबसे पसंदीदा मुल्क करार दिया। दोनों ममालिक के बैंक सरहद के आर पार काम करते रहे। ताहम ये 1965 की जंग थी जिसने सब कुछ बदल दिया और दोनों ममालिक एक दूसरे के दोस्त के बजाय दुश्मन बन गए। इसके बाद कई मरतबा दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा रवाबित बढ़ाने की कोशिशें शुरू की गईं। दोस्ती बस सर्विस समेत दो तरफा वफूद के तबादलों समेत लोगों से राब्ता बढ़ाने की संजीदा कोशिशें भी हुई, मगर कारगिल की जंग, भारतीय पार्लियामेंट पर हमला और बंबई हमलों से लेकर भारत की जानिब से बालाकोट पर फजाई हमलों तक और अब कश्मीर को मुतनाज़ा इलाके की बजाय इंडिया का हिस्सा करार देने तक बदएतमादी की एक ऐसी फिजा जन्म ले चुकी है जिसकी बर्फ पिघलना बहुत मुश्किल मालूम होता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।